चलिए तो देखिए, इस लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिल रहा हूँ। ये नए टॉपिक जो है आप लोगों का, ये बात सबसे बड़ी है कि ध्यान देने योग्य है कि क्या चीज़ है। ठीक है, ये नए टॉपिक में है एक क्वेश्चन, क्वथनांक क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्वथनांक यूनियन से क्या समझते हो, व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फिर उसके बाद क्वथनांक यूनियन संबंधी रोल्ट के नियम। ठीक है, और इसको पहले समझ लो, समझने के बाद आप लोग को मैं लिखवा देता हूं, कोई परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। ठीक है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन पहला, ये क्वेश्चन बोल रहे ये बातें कि क्वथनांक क्वथनांक क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा क्वथनांक यूनियन संबंधी, सॉरी, क्वथनांक यूनियन से क्या समझते हैं। ठीक है, तथा क्वथनांक यूनियन संबंधी, क्वथनांक यूनियन संबंधी यूनियन संबंधी राउल्ट के नियमों को लिखें। ओके, आज का यही स्क्रीन पे आपका दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन है, और 12वीं एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी बता दूं, इस पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी 5 नंबर के आया हुआ है। नीट की बात करें, आपको जेई मेंस की बात करें, ठीक है, आईटी जेई मेंस की बात करें, इस पर क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, लेकिन क्या पूछता है, न्यूमेरिकल बेसिस प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले थ्योरी को पढ़ लिया जाए, और थ्योरी को देखिए, ये थ्योरी इसका मिलेगा, इसे कोई थ्योरी, एक थ्योरी मिलेगी। इसको पढ़ने के बाद यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल अवश्य पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तो आप लोग जानबे करते हैं कि पहले लिखवाता, थ्योरी पढ़ाता, थ्योरी पढ़ाने के बाद तुरंत न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, चलिए पहले इसको समझने का प्रयत्न किया जाए। ठीक, देखिएगा, मैं समझाता हूं। सबसे पहले क्वथनांक की बात करेंगे। चलिए, एक मैं भेसल, एक कंटेनर को लिया, इस कंटेनर मैंने प्योर वाटर को ले लिया, जल को प्रिय बंधु क्या लिया, ये बात ध्यान रखनी होगी। ये मैंने इस कंटेनर में, भेसल में प्योर वाटर को ले लिया। ठीक है, और इसमें से क्या हुआ, इसमें से वेपर बनना प्रारंभ हो गया। चलो यहां पर दिखाता हूं। चलो, ये वेपर बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है, और यहां पर जो है, इस पर, इस कंटेनर को जब ही ये ऊपर निकलना चाहता है तो इस पर एक प्रेशर काम करता है, एक दाब काम करता है। वो दाब कौन सा होता है, वही होता है वायुमंडलीय दाब। कौन दाब है भाई, तो वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब। और ये क्या होता, 1 atm प्रेशर सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, यानी 1 वायुमंडलीय दाब को 1 atm कहा जाता है। क्लियर है। देखिए, मैं वास्तव में ये बताना चाहूंगा कि क्वथनांक है क्या चीज। बस इतना ही कहो कि कोई भी सब्सटेंस तब बॉयल करेगा, तब उबलेगा, जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी। यानी सब्सटेंस का टेम्परेचर यहां से बढ़ा रहे हो, जो भी पदार्थ को बॉयल कर रहे हो, तब तक तुम्हें टेम्परेचर देनी होगी,
तब तक टेम्परेचर देनी होगी जब तक कि 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए। 1 atm तक तुम्हें ले जाना होगा। क्योंकि ये बात बताता हूं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, यानी टेम्परेचर यानी कि तापमान के समानुपाती होता है। यानी ताप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अधिक से अधिक मॉलिक्यूल निकलेगा, स्वाभाविक है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं प्रिय बंधु कि टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाओ, तब तक बढ़ाओगे जब तक कि 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर इस वाटर मॉलिक्यूल का दबाव ना हो जाए। जो वेपर निकल रहा है वेपर का, यानी कहने का मतलब कि जो ये वाटर का वाष्प बन रहा है, यानी वाष्प किसका भाई, तो जल का। तो जल का जो वाष्प बन रहा है, वाष्प जो बन रहा है, ये अगर 1 यानी क्या होगा, 1 वायुमंडलीय 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये सब्सटेंस तुम्हारा बॉयल करना प्रारंभ कर देगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना क्या बोला? यही बात ध्यान रखना होगा। जब जल बॉयल करेगा तो जल वेपर में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। ये वाष्प के मॉलिक्यूल, वाटर के वाष्प मॉलिक्यूल हैं। ये वाष्प मॉलिक्यूल का प्रेशर जो दबाव होगा 1 वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जानी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बॉयल करना प्रारंभ कर देगा। दैट मीन्स जैसे वाटर की बात करते हैं तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। ठीक है, इसका मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm प्रेशर, उसके बराबर हो गया। तब भी क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल क्या किया, बॉयल करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि मतलब उबलना प्रारंभ कर दिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। क्वथनांक का मतलब होता है, क्वथनांक का मतलब उबलना होता है, बस इतना ही जान लो प्रिय बंधु। ठीक है, अब देखो, जब ही इसमें कोई सोल्यूट सब्सटेंस को मिला, तो मान लो कि चीनी पार्टिकल को मैंने मिला दिया। आप लोगों ने याद करो जरा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब मैंने पढ़ाया था, विलयनों के अणुसंघ के गुणधर्म जब मैंने बताया था, तो विलयनों के अणुसंघ के गुणधर्म क्या कहा था कि विलय के कणों की संख्या पर या मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ये मैंने बात बताया था। तो जब इसमें शुद्ध था तो 1 वायुमंडलीय 1 atm प्रेशर पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किया। ठीक है, लेकिन जब चीनी को मिलाए तो बताओ क्या हुआ, क्या हुआ मेरे को बता सकते हो? तो वेपर प्रेशर घट जाएगी। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, जरा याद करो। चावल जब पकाते हो, चावल पकाने के लिए लोकल एरिया में क्या होता है, पहले पानी को बॉयल कराया जाता है और चावल को पहले धो करके उसको साफ करके क्लीन करके रखा जाता है। ठीक है, तब उसके बाद जब पानी खौलने लगता है, जिसको अधन बोलते हैं यार। ठीक है, समझ में आया? लोकल भाषा में भोजपुरी में बोलूं, अधन बोलते हो। ठीक है, यानी मतलब बॉयल करने लगता पानी। ठीक है, प्योर वाटर है। जब उस वाटर में चावल को डालते हो तो कुछ पल के लिए आप लोगों ने देखता है क्या चीज की रुक जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो वेपर नहीं बना पाता। ठीक है, वेपर कम बनता है। ठीक है, तो फिर क्या करते हो बताओ, पानी को बॉयल करते हो, फिर टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो आप देखते हो कि वो सब्सटेंस क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर वो शुद्ध अवस्था में बॉयल करेगी, उससे वो अधिक पर बॉयल करना प्रारंभ कर देगा। समझ में आया मेरा बात? इसका मतलब ये है कि जब चीनी पार्टिकल को मैंने मिलाया, जब वो इसको चीनी पार्टिकल को मिलाया तो ये बन गया मेरा बिलियन। दैट मीन्स याद रख क्या हुआ बता, बिलियन बन गई। और जब बिलियन को मैंने बॉयल किया तो ये कंफर्म ये बात है कि हम लोग को पढ़ना है क्वथनांक यूनियन। क्वथनांक यूनियन मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। तो क्वथनांक यूनियन का मतलब होता है टेम्परेचर में वृद्धि कर जाना। तो जब वाटर शुद्ध था तो शुद्ध वाटर 100 डिग्री पर बॉयल कर रही थी, जब मैंने चीनी मिलाया तो इसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, ऑलरेडी वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब कि तापमान जरूर है कि अधिक हुआ होगा। अब वो 100 डिग्री पर बॉयल नहीं करेगा, हो सकता है कि ये अब बिलियन जो है वो 101.1 डिग्री पर बॉयल करे। ये मैं माना हूं, एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं ये नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकता। ये मैं माना हूं कि ये 100 डिग्री पर जल बॉयल कर रहा था, जब चीनी मिलाया तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। और इंक्रीज किया प्रिय बंधु, तो ये मान लिया, अब माना मैंने कि हो सकता है मेरा ये बिलियन अब 101.1 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता हूं, बॉयल करता हूं।
समझ में आ गया। और यही दोनों टेम्परेचरों का डिफरेंस जो होता है उसी को आप बोलते हो क्वथनांक यूनियन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स कि बड़े टेम्परेचर माइनस छोटे, तो यानी ये बताओ प्योर स्टेट की है तो प्योर स्टेट के टेम्परेचर को दर्शाया जाता प्रिय बंधु। पहले मैं दिखाता हूं, इसको मैं मान लेता हूं क्या चीज, क्या टी नॉट बी मान लेता हूं। टी नॉट बी बराबर 100 डिग्री है, इसको मैं मान लेता हूं टी एस बी, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बिलियन का हो गया तो बिलियन की टेम्परेचर इतना हो गई। तो अब बताओ, अब ये बताओ एक बात, क्वथनांक यूनियन को आप दर्शाते हो तो ये भी बताना चाहूंगा कि क्वथनांक यूनियन को डेल्टा टीवी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो डेल्टा टीवी बराबर मतलब दो टेम्परेचरों के डिफरेंस को बताना है, तो हायर माइनस लोअर होगी। कौन हायर है? तो टीएस है, टी एस बी माइनस टी नॉट बी होएगा। दैट मीन्स कि यहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में कितने की वृद्धि हो गई, तो 101.1 डिग्री सेल्सियस लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस बराबर मेरे को मिल कितना गया, यानी मिल गया डेल्टा टीबी। दैट मीन्स मिल गया कितना, 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गई। यही जो है कहलाता है क्वथनांक में यूनियन, क्वथनांक में वृद्धि। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को क्या बोलते प्रिय बंधु बताओ? इसी को आप बोलते हो क्वथनांक में वृद्धि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से मैं सबसे पहले क्वथनांक को डिफाइन करने की बात किया, तो बस इतना ही याद रखना कि कोई भी सब्सटेंस हो वो क्या होता है, उसका ताप एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बॉयल करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, अब यहां इसी के मीडियम से मैं इसको क्वथनांक यूनियन को समझा दिया। क्या कि जब शुद्ध जल था तो 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा था, यानी बॉयल करने का मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम प्रेशर के बराबर हो गई। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर का वाष्प दाब बना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो शुद्ध जल का वाष्प दाब बना, यानी वाष्प दाब जितना उत्पन्न किया, यह वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो गया। तो यह क्या हुआ, बॉयल करना प्रारंभ कर दिया, बॉयल करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर? अब इसमें मैंने सोल्यूट सब्सटेंस यानी विलेय पदार्थ को ऐड किया तो बन गया बिलियन। तो बिलियन बना तो वेपर क्या हो गई, घट गई। वेपर क्या हुई, घट गई। ध्यान रखना क्या बनी, वेपर घट गई। तो अब क्या हुआ, मैं इसको क्या किया, मैंने टेम्परेचर को दिया। तो मैंने ऐसा देखा क्या चीज कि देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले जल, शुद्ध जल बॉयल कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब बिलियन मेरा 101.1 डिग्री सेल्सियस पर क्या करने, बॉयल करने लगा। अर्थात कहने का मतलब कि इस बिलियन में से जो आपका वाटर, ये जल के मॉलिक्यूल हैं, ये जल के मॉलिक्यूल की बता देते हैं। इस बिलियन में जो जल के मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल 101.1 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किया। क्या किया, बॉयल किया, तो इनके मॉलिक्यूल वेपर के रूप में निकले होंगे। तो इन जो मॉलिक्यूल वेपर के रूप में निकला, उनका वाष्प दाब जो हुआ 1 एटीएम प्रेशर के क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक है, और जब ही बराबर हुआ तो देखे क्या, बॉयल कर रहा है। तो अब ये डिपेंडिंग बता दूं तो वही जो हुआ क्या चीज, यही आपका बन गया क्या चीज कि बिलियन के टेम्परेचर और शुद्ध विलायक के टेम्परेचर के डिफरेंस जो कहलाता है वही क्वथनांक यूनियन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? तो यहां आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये करने के बाद आपको यहां उसी को क्वथनांक यूनियन को इंडिकेट किया मैंने डेल्टा टीबी के द्वारा। ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इसके बाद आगे भी चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो अब आगे की बात करते हैं। अब इसको ग्राफ से समझाता हूं। बाई ग्राफ देख लो तो भाई, देखो ग्राफ क्या कहता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन मिटाता हूं और बाई ग्राफ बात करता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना प्रिय बंधु, या क्वेश्चन लिखवाते समय ही लिखवा दूंगा। ओके, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो देखिए क्या चीज है। देखिए अब सबसे पहले बात एक ये मैं बताना चाहूंगा, आप लोग ग्राफ प्लॉट करता हूं और किस में,
वेपर प्रेशर वर्सेस ग्राफ जो चलेगा, यानी वाष्प दाब। ग्राफ देखिए, ये वाष्प दाब एवं टेम्परेचर के बीच रहेगा, ध्यान रखना। तो इस पर मैं ले लेता हूं ऐसा, इस पर ग्राफ जो ले रहा हूं ये वेपर प्रेशर है वीपी, इस पर क्या रहेगा वीपी, ध्यान रखना प्रिय बंधु। वेपर प्रेशर इस पे रहेगा और वर्से टाइम यानी माफ करना टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब यहां देता हूं ताप, TEMP कर देता हूं टेम्परेचर, ये ताप रहा प्रिय बंधु, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं एक बात प्लॉट करने जा रहा हूं ग्राफ। मैं देखो मान लेता हूं कि यहां पे मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री, वेपर प्रेशर भी क्या है 0 है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि अच्छा बताओ सामान्य तापमान कितना होता है, जिसको बोलते हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हो ना, उसको सामान्य मत कहो स्टैंडर्ड बोलो। मानक तापमान कितना मानते हो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं मान लिया चलो इस ग्राफ पर मेरा अब भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, एक बात करता हूं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जल है, तो जल का तो कुछ ना कुछ तो वाष्प दाब होगा जरूर, क्योंकि वाष्पित तो होता है, बॉयल भले नहीं करता लेकिन वाष्प बनता होगा। तो मान लेते हैं कहीं वाष्प दाब मेरा इधर होगा, मान लेते हैं, ऐसा मान रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखो क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को यह करना है एक बात और कि इसमें मैं मान लेता हूं कि 1 ATM प्रेशर का वाष्प दाब मेरा जो है इतना है, इस ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूं कि ये 1 ATM, ऐसा मान लेता हूं कि मेरा 1 ATM वायुमंडलीय दाब है, इतने ऊंचाई पर यहां से यहां तक की दूरी 1 ATM वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब को इंडिकेट करता है, कितना, एक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। क्लियर हो गई। अब देख प्रिय बंधु, तो मैं ये बताना चाहता हूं कब बॉयल करेगी, कब कोई वस्तु कोई सब्सटेंस कब बॉयल करेगी, पहले बताओ। तो मैं शुद्ध जल यहां पे मान लेता हूं, शुद्ध जल ले रहा हूं, ठीक है। तो शुद्ध जल का भर्षित कर रहा हूं, तो देखो मान लो कि मेरा यहां से ग्राफ चला, तो ग्राफ मतलब क्या कि जल को मैंने ले लिया, ठीक है। देखो ये जल है तुम्हारा, ठीक है, ये जल है, तो जल को 25 डिग्री पर लिया हूं, यानी मतलब कि ठंडा पानी मेरा है, सामान्य पानी है, यानी जिसको सामान्य तापमान कहते हो वो पानी है, और पानी को मेरे को बॉयल कराना है। तो बॉयल कराना है तो पक्का है कि उतना मुझे टेम्परेचर देना होगा ताकि 1 वायुमंडलीय प्रेशर तक पहुंच जाए, यही ना। तो यानी मतलब यहां से चलो 25 से किया 26, 26 27, तो देखो 25 26 27 28 29 30, चलो 100 डिग्री ला दिया, ठीक है। तो 100 डिग्री लाएंगे तो ये बताओ आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ में वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑलरेडी वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। चलो 27 28 29 30, चलो लेकर चला गया 70 80 90, चलो 100 तक ग्राफ चली गई, ठीक है। और इस पर यहां पर क्या हुआ, पहुंचते ही ये पानी जो लिए हो ये पानी क्या करेगा, बॉयल करना प्रारंभ कर देगा, ये पानी क्या करेगा, बॉयल करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। और बॉयल करेगा तो ये आप लोग किसका है बताओ, शुद्ध जल, दैट मीन्स ये विलायक का ग्राफ है, क्योंकि ये ऐसा ग्राफ है कि जिसमें ताप भी बढ़ रहा है प्रिय बंधु। ऐसे करो, इधर से मिलाओ, इधर से मिलाओ, नहीं तो मैं थोड़ा खींच खींच कर दिखाता हूं, देख लो, देखो इधर से देखो, यहां लेता हूं, चलो ये रहा, ये 25 डिग्री पे है, तो 26 डिग्री होगा तो ऐसे आएगा, 27 डिग्री आएगा तो ऐसे आएगा, देखो दोनों बढ़ रहा है। ये भी देखो पहले यहां था तो ये यहां था, जब इधर बढ़ा तो इधर बढ़ा, जब इधर बढ़ा तो इधर बढ़ा, यानी ग्राफ दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। ये कर्व लाइन जो है टेम्परेचर को भी भगा रहा है और साथ में वेपर प्रेशर को भी बता रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। यहां आते ही एक मतलब कि 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, इसका मतलब कि ये यहां पे वाटर बॉयल करेगा, दैट मीन्स शुद्ध जल की बात, तो शुद्ध जल कितने डिग्री पर बताओ, 100 डिग्री पर बॉयल करता है। चलो तो इस 100 डिग्री पर बॉयल करने वाले वाटर को मैं मान लेता हूं क्या चीज, जरा देखो इस टेम्परेचर को मैं मान लिया T0B, दैट मीन्स कि 100 डिग्री पर पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है। अब देखो प्रिय बंधु, तब से इसमें चीनी चाहे ग्लूकोज मैंने विलेय पदार्थ को मिला दिया, थोड़ी सी मात्रा 1 चम्मच से मैंने क्या किया, विलेय पदार्थ को मिला दिया। तो विलेय पदार्थ मिलाया तो अचानक क्या होगी बताओ, तुमने पढ़ा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
कि जब कोई भी सोल्यूट सब्सटेंस को शुद्ध विलायक में डालते हो तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 25 डिग्री वेपर प्रेशर यहां था, तो इस टेम्परेचर पर अगर हम डाल देते हैं तो पक्का वेपर प्रेशर नीचे आनी चाहिए। चलो वेपर प्रेशर नीचे गिरा देता हूं। इस ग्राफ में जो वेपर प्रेशर मेरा यहां है और वेपर प्रेशर मान लो मेरा यहां गिर कर आ गया उसी टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर। तो अब देखो जब वेपर प्रेशर गिरा तो यहां देखो टेम्परेचर, यहां इतना डिफरेंस आ गया, इतना मेरे को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए टेम्परेचर भी तो अधिक देना पड़ेगा, तापमान भी तो अधिक देना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, तो ये कंफर्म ही है कि ग्राफ में क्या होगा, टेम्परेचर आगे भागेगा। कहां जाएगा? आगे। तो चलो मैं दिखाता हूं आगे कहां जाता है, देखता हूं। देखता हूं कहां जाता है। चलो चलो ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ ये बता दो फिर से पुनः प्रिय बंधु, ध्यान रखना बातें मेरा, कि देखो आप जानते हो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है। यह आप जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, तो वैसे ही दिमाग ये बातें रखो कि जब शुद्ध जल था तब 25 डिग्री पर वेपर प्रेशर मेरा यहां था, यहां था, यहां था, इस ग्राफ पे यहां था, यहां था। जब ही मैं चीनी को मिलाया या ग्लूकोज को मिलाया तो वेपर प्रेशर गिरकर यहां आ गया। तो वेपर प्रेशर गिरने का मतलब ये हुआ कि उतना मेरे को ताप बढ़ाकर वहां तक ले जानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि पहले से ताप मेरे को अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखता हूं जब ये आगे, तो अब इसके आगे थोड़ा सा लाइन को, ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूं इधर। ठीक है, अब ग्राफ को गिराता हूं, प्लॉट करता हूं नीचे टेम्परेचर पर, क्योंकि वहीं से आएगा। यहां भी टेम्परेचर 1 एटीएम तक ही मेरे को ले जाना था। क्या चीज? कि वेपर प्रेशर जो विलयन में जल था, जल के मॉलिक्यूल जो बॉयल करके वाष्प दाब उत्पन्न कर रहा था, उसका वेपर प्रेशर मेरे को यानी विलयन के वेपर प्रेशर इस वायुमंडलीय वेपर प्रेशर के बराबर करना था। तो मैंने ऐसा देखा, क्या चीज, कि टेम्परेचर मेरा क्या हुआ बताओ, यहां से टेम्परेचर पक्का है कि भाग गया, तो ये किसका हो गया, विलयन का। तो TSB लगा ले, S फॉर सोल्यूशन, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, T से टेम्परेचर। कोई दिक्कत? अब बताओ यही दोनों टेम्परेचरों का डिफरेंस जो होता है, ये डिफरेंस जो होता प्रिय बंधु, जिसको बोलते हो डेल्टा टीबी, यही कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। चलो मैं यहां दिखा देता हूं, ये ग्राफ खींच लिया, ये है आपका क्वथनांक उन्नयन का, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये बताओ, ये ग्राफ किसका प्लॉट किया आपने? विलयन का किया। किसका? विलयन का कंप्लीट किया। क्लियर हो गया? तो अब बताओ यहां पे आप लोग, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होएगा, कोई बता सकता है? मैं यहां दिखाता हूं। हाँ सर, ऑफ कोर्स, यानी दोनों टेम्परेचरों का अंतर ही कहलाएगा डेल्टा टीबी। तो बताओ कौन अधिक है? आगे जो ग्राफ में अधिक है, जो पीछे वो कम है। तो यानी विलयन के, यानी क्या होगा, क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर हो गया डेल्टा टीबी। कोई दिक्कत किसी को? इस ग्राफ को ऐसे ही रखना होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं आप लोगों को कि पहले यहां से अब समझाना, ये बात और है, पक्की हो गई अब ये बातें कि अब इसका डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है प्रिय बंधु। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? जब किसी शुद्ध विलायक में, अर्थात ये ग्राफ था जो, यानी जल में, जब किसी शुद्ध विलायक में, यानी शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट T0B है, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय यानी चीनी मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन अब बन गया, तो माफ करना, विलयन का क्वथनांक जो होगा TSB, वो क्या होगा, शुद्ध विलायक से अधिक होगा। ठीक है, और यही यानी क्वथनांक में जो वृद्धि होता है, इसी को आप कहते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
यानी कहने का मतलब यही मिल गया। तो यही डिफिनेशन दिया जाएगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय चीनी या ग्लूकोज, ठीक है, मिलाया यूरिया मिलाया जाता है तो जब किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है, मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। अब देखिए मैं ये बता दूं, क्वथनांक उन्नयन संबंधी रॉल्ट ने 2 नियम दिया था। पहला नियम ये बताया था कि किसी भी विलयन का क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, यानी क्या होता है, विलयन में उपस्थित विलय के मोलल सांद्रण अर्थात मोललता के क्या होता, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, मोलल सांद्रण अर्थात मोललता के समानुपाती होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये विलयन मोललता, तो मोललता का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इस पे डिपेंड करेगा, याद रखना। ठीक है, विलय के अणु भार और विलय के दिया गया द्रव्यमान पर ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है डेल्टा टीबी। ध्यान रखना, डेल्टा टीबी डिपेंडिंग ऑन किस पर, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करता है मोललता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे प्रिय बंधु, तो याद रखना पहला नियम, 2 नियम दिया था। पहला नियम ये बताया क्या चीज, कि किसी विलयन में किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन यानी मतलब कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसके, यानी कह सकते हो सोल्यूट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो सोल्यूट विलयन में उपस्थित है उसके मोलल सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी वही कहूं तो कह सकते हो कि किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन विलयन में उपस्थित विलय के मोलल सांद्रण अर्थात मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीबी समानुपाती एम। अब देखो समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक आता है कांस्टेंट के बी इंटू एम। आप जानते हो के बराबर, नहीं जानते हो जान लो, जहां क्या है, ये है कांस्टेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बोलते हो क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। चलिए देख लिए ना, ये क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होगा। ठीक है, तो देखिए मैं ये बता दूं आप लोगों को ध्यान में रहे, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान देनी होगी कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हो, स्थिरांक, क्लियर है। अब देखिएगा आगे चलता हूं, ये बातें तो आप लोग एक और चीज जानते हो प्रिय बंधु, ये भी जान लेना जरूरी है, ये बात जान लो। ये दिखा दूं आप लोगों को कि आप जानते हो मोललता की परिभाषा या सूत्र से m बराबर क्या होता, स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बया कितना होता बताओ, कैपिटल W इंटू मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। क्लियर है, तो इसको उठा करके रख दो इस सूत्रों में, तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बया कितना हो जाएगा, कैपिटल W इंटू मास ऑफ सोलवेंट। क्या होगा, मास ऑफ, क्या होगा बोलो, मास ऑफ सोलवेंट।
क्लियर है? बोल लो, कोई दिक्कत किसी को तो बोल लो। ये सूत्र पर न्यूमेरिकल बनाएंगे प्रिय बंधु, याद रखना बहुत सारी न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग। क्लियर हो गई? किसी को दिक्कत है तो बोल लो, ठीक है। और एक बात, अगली नियम इसका जो है वो कोई बड़ी नहीं है, एक छोटे से पार्ट में बात करें आप लोगों से तो दूसरा नियम बोलता है ये चीजें, क्या चीज बोलता, कहता है कि किसी भी, ये बातें बोलता है दूसरा नियम बस इतना ही बोलता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के सब्सटेंस के सम आणविक यानी समान मात्रा को ले लो और एक ही विलायक के समान आयतन में अगर घोल दोगे तो उसका क्वथनांक उन्नयन भी क्या होगा, इक्वली होगा, समान होगा। दैट मीन्स अगर 1 मोल चीनी, 1 मोल यूरिया और 1 मोल क्या ले लो, ग्लूकोज को ले लो और ले करके 1 लीटर वाटर 1 लीटर वाटर 1 लीटर वाटर के कंटेनर में घोल दो, तो ऐसा तुम एक्सपेरिमेंटली देखोगे कि सभी का क्वथनांक उन्नयन क्या होएगा, यानी बिल्कुल समान होगा। यानी मतलब जो इल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगी क्या होगी, इक्वली होगी, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है प्रिय बंधु, चलो तो पहले मैं लिखवा देता हूं और लिखवा करके तब बताएंगे, आगे चलते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बात करता हूं। सबसे पहले मैं लिखवा देता हूं क्वथनांक क्या है। ठीक है, क्वथनांक क्या है तो मैं इसको मिटाऊंगा बट उस ग्राफ को रखूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन लिखवाना प्रारंभ करता हूं, ध्यान देना। इसको मिटाता हूं, इसकी जरूरत अभी मेरे को नहीं है। ठीक है, चल, लेकिन ग्राफ ये जरूरत पड़ेगा, ग्राफ को तो दिखाना मेरे को तो है ये है। ठीक है, चलो देखो, इसको भी यहां से हटा देता हूं, केवल भर से टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, देखो यहां पे आगे चलता हूं। चलो ये बातें ध्यान रखना। पहले बात, क्वथनांक क्या है, क्वेश्चन क्या है बोलो, क्वेश्चन ये चीज रहा, क्वथनांक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, क्वथनांक क्या है। ठीक है, चलो उत्तर लिख लो। लिखते हैं, ये बात बोल देते हैं आप लोगों को, ताप का वह मान, ताप का वह मान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है बोलो, किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है बताओ। यानी डायरेक्टली लिख सकते हो, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के क्या होता, दाब के बराबर हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है, कौमा क्या कहलाता, कौमा क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर? ये डेफिनेशन आप लोगों को आया हुआ भी है, ये मैं लिखवा दिया, तब उसके बाद आगे कुछ की जाएगी। ठीक है, देखा जाए पहले। ठीक है, देखिए तब। हाँ तो ये समझ गए होंगे, बिल्कुल आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो प्रिय बंधु। बट ये मेरा फिगर रहेगा, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, देखो ये तो आप लोगों को क्वथनांक क्या है मैंने बता दिया। अब आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, वो बात को ध्यान में देना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये पहले जानो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन पहला ये क्वेश्चन तुम्हारा रहा, क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, इसी को बोलते हो व्हाट डू यू मीन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो व्हाट डू यू मीन कह सकते हो। तथा क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियमों को
लिखें। क्लियर? चलिए उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूं। देखिए जरा उत्तर में क्या होगा, ये बात ध्यान देना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो डायरेक्टली बात करें, ठीक है, तो देखिए लिख देता हूं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलयन का क्वथनांक TSB शुद्ध विलायक के क्वथनांक T0B से अधिक हो जाता है तो इस क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अर्थात क्वथनांक, सॉरी माफ कीजिएगा, एक बात है, इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस यानी TSB माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक इसको बोलते हो T0B। ओके, कोई दिक्कत? इसलिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा TB बराबर TSB लेस देन T0B। यही है थ्योरम मेरा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीनशॉट लो। यही तो हो गया प्रिय बंधु। शॉर्ट में अगर देना चाहोगे तो शॉर्ट में डेफिनेशन भी लिखवाता हूं, भूल जाओगे तो शॉर्ट वाला लिख लेना। स्क्रीनशॉट लो, इसको ले लिए होंगे तो मैं शॉर्ट में इसका लिखवाना पसंद करूंगा। देखो एक छोटा डेफिनेशन अथवा में करके, यानी दूसरे शब्दों में लिखवाता हूं, पैराग्राफ चेंज करके। अगर दोनों में से कोई डेफिनेशन लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होएगी। देखो डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट यहां पे देखो क्या कर रहा है, विलयन के क्वथनांक माइनस, तो लिखो
यानी ऐसे भी क्वथनांक उन्नयन का परिभाषा देना होगा, लिखा है विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं अर्थात इसे लिख लेना, इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे आप लोग करोगे विलायक के क्वथनांक कहाँ लिखा हूँ यहाँ पे ना, तो एक चीज़ यहाँ लिखना होगा ताकि इसी में दर्शा दो, दिक्कत ना हो आप लोगों को के। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखोगे अर्थात करके लिख लेना, डायरेक्टली हिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दोगे अर्थात क्या चीज़, डेल्टा टी बी लेस दैन क्या चीज़, टी एस बी माइनस टी नॉट बी। क्लियर हो गया प्रिय बंधु, याद रखना ये दूसरे शब्दों में है, मतलब या तो उस डिफिनेशन को लिखना चाहे ई डिफिनेशन, दोनों मत लिखना, याद रखना दोनों नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है, या दूसरे शब्दों में है ये, अनदर हैंड लिख सकते हो, या दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरे शब्दों में जब भूल जाओगे तब इसको लिखना, नहीं तो सबसे डेफिनेशन बेहतर नंबर लेने के लिए वही अच्छा है। क्लियर हो गया, आगे चलूं, चलिए अब लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। ओके, अब ग्राफ को भी मिटाएंगे, आप लोग ग्राफ बगल में बनाकर तब डेफिनेशन को लिखना उचित रहेगा, ये ग्राफ बनाकर ही डील करोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मिटाता हूं, चलता हूं, आगे बात करता हूं। अब मैं यहां से ग्राफ मिटाऊंगा और बस छोटे पार्टों में पूरा कर लेता हूं। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज होएगा। याद रखना प्रिय बंधु, जो दूसरे शब्दों में डेफिनेशन मैंने लिखवाया उन डेफिनेशनों में से कोई एक ही लिखना होगा, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। इस बात पर ध्यान रखनी होगी, गौर करनी होगी आप लोगों को। ठीक ना, दोनों मत लिखना, टाइम व्यर्थ होएगी, टाइम व्यर्थ जाएगा। ठीक है, अब पैराग्राफ मैं चेंज करूंगा उतना लिखने के बाद, कहाँ से, यहाँ से डेल्टा टी बी बराबर लिखा हूँ टी एस बी लेस देन टी नॉट बी लिखा हूँ ना, टी नॉट बी इसके नीचे घेरा हुआ था ऐसे, इसके नीचे मैं पैराग्राफ लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के दो नियम हैं। नंबर 1 यानी रहा पहला, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। क्लियर है क्या बोलता फर्स्ट लॉ, जरा देखा जाए तो फर्स्ट लॉ इतना ही कहता है, बस एक छोटा पार्ट में बताता है आप लोगों को कि बस इतने छोटे पार्ट में कहता है। देखिए क्या बोलता है कि किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन जिसको क्या बोलते हैं डेल्टा टी बी, क्वथनांक उन्नयन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रण, मोलल का मतलब मोललता, मोलल सांद्रण अर्थात मोललता मीन स्मॉल एम ना,
के समानुपाती होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इस बात को क्या बोला है बताओ, तो लिखा यही बात ना कि क्या, यानी क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज, मोललता दैट मीन्स कि स्मॉल एम। हेंस मैं लिख सकता हूं इसलिए डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। या आप जानते हो कि समानुपाती चिन्ह हटता है तो कुछ आता है, ठीक है। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, ध्यान रखेंगे, जहां के यही इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो अब लिखोगे जहां के बी बराबर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक मोलल कांस्टेंट जिसको बोलते हो, या ये भी कहते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो एक बात, ये पहला कंप्लीट में दे दिया, इसमें अब न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आए करता हूं। लिखो, चूंकि हम जानते हैं, आप लोग लिख भी सकते हो इसको, जब एथी करोगे विवरण दोगे पूरा, या तो लिख भी सकते हो प्रिय बंधु, और नहीं तो आप चाहोगे तो इसको क्या करोगे, यहीं तक पहला नियम को छोड़ दोगे, ठीक है। लिख दोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। क्या चीज आप जानते हो, क्या एम बराबर जानते हो कि स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाया कैपिटल डब्ल्यू इंटू क्या चीज बोलो, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पढ़ चुके हो, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लिखो समीकरण 1 में, लिखो समीकरण 1 में यानी m का मान रखने पर, ठीक है, तो रख दो समीकरण m डेल्टा टी बी, ठीक है, के बी इंटू एम, या मैं लिख सकता हूं क्या चीज, डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में होगा कैपिटल डब्ल्यू इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर हो गया प्रिय बंधु, कोई दिक्कत, इसको घेर लो, यही मेन फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, याद रखना क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल, ध्यान रखना हम लोग इस पर न्यूमेरिकल पढ़ें, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो, दूसरा भी लिखवा देता हूं, ठीक है, चलिए ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मिटाता हूं। तो अब आप लोग कंप्लीट देने के लिए क्या करना है, बस ये बता दो कि दूसरा लिखवाना है, ठीक है। कौन है दूसरा, क्लियर, लिखवा देता हूं, देखिएगा दूसरा ला, सेकेंड लॉ, दूसरा नियम क्या बोलता है ये जान लीजिए, यही बस बोलता है, बस एक छोटे पार्ट में, जब विभिन्न बिले पदार्थों के समआण्विक मात्राओं को एक ही विलायक
के समान समान आयतन में घोला जाता है तो सभी विलयनों का क्वथनांक उन्नयन समान रूप से होता है। कोई दिक्कत किसी को? एक काम कर लो, समझ लो भाई। देखो, चलो, 1 मोल चीनी कितना मोल डाला? 1 मोल। और जल, सब में याद रखना, जल सब में रहेगा, जल सब में जल रहेगा, जल सब में, ठीक है। इसमें यूरिया, इसमें ग्लूकोज, ठीक है, मिला दिया मैंने, सॉल्यूशन तैयार कर लिया। लेकिन कितना? 1 मोल ए भी, 1 मोल ए भी और 1 मोल ए भी। 1 लीटर जल और 1 लीटर जल। तो जब क्या करोगे, इतना करोगे और सबको जब क्या करोगे, बॉयल करोगे, तो तुम्हें देखने को, सबको जब बॉयल करोगे तो तुम्हें देखने को ये मिलेगा एक्सपेरिमेंटली प्रिय बंधु कि सभी का क्वथनांक उन्नयन समान रूप से हो रहा है। अगर क्वथनांक उन्नयन 1 डिग्री इसमें वृद्धि होगा, अपने मेन बॉइलिंग पॉइंट जो शुद्ध अवस्था में था, उस शुद्ध अवस्था से अगर विलयन की क्वथनांक में 1 डिग्री वृद्धि होगी, तो पक्का इसमें भी 1 डिग्री वृद्धि और पक्का इसमें भी क्या होगी, 1 डिग्री वृद्धि होगी। क्लियर है? जो भी हो, 100 डिग्री पे यह पानी उबलता, 100 डिग्री पानी, 100 डिग्री पानी उबलता, पक्का है। तो जब 100 डिग्री पर उबलता है तो ये पक्का है कि अगर 101 डिग्री पर अगर ये उबला तो पक्का 101 डिग्री पे ये भी उबलेगा, पक्का 101 डिग्री पे उबलेगा। आज सब अंतर करोगे तो 1 डिग्री का अंतर, 1 डिग्री का अंतर, 1 डिग्री का अंतर, यानी सभी का डेल्टा टी का मान कितना होगा, 1 डिग्री का ही आता। क्लियर प्रिय बंधु? ये आप लोग था राउल्ट के नियम, क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम को मैंने 5 नंबर का कंप्लीट किया। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, ठीक। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.